नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 2 सितंबर 2021 का संपादकीय जिसका शीर्षक है चीन क्यों छाया रहता है। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। चीन चीन चीन, जहाँ भी जाइए, जिस भी विषय में बात कीजिए, हर तरह इस देश की चर्चा जरूर होती है। आखिर क्यों छाया रहता है ये देश हर एक विषय में। आइए जानते हैं आज के संपादकीय में। शीर्षक है चीन क्यों छाया रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विदेश नीति के निर्माण में युवा मत का काफी प्रभाव होता है। वैसे तो आजीविका से जुड़ी चिंताएं सुरक्षा के मुकाबले ज्यादा वजन रखती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के प्रसार के चलते किसी राष्ट्र की विदेश नीति के बारे में युवा वर्ग अपने विचार प्रकट करने को लेकर मुखर हो गया है। ऐसे में युवा समाज एक नए दबाव समूह के तौर पर उभरा है, जिसे देश की सरकारें गंभीरता से लेने लगी है, जैसा कि 20वीं सदी की शुरुआती दौर में दिखा था। एक बार फिर दुनिया में नई ताकतें केंद्रीय स्थान पाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही है। नतीजतन पुरानी विश्व व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है। बहरहाल आज की हकीकत यह है कि भू राजनीति के दो ध्रुव चीन और अमेरिका उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी एशिया के देश चीन के उभार से जुड़ी परिस्थितियों से दो चार ही हो रहे थे कि अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों से काबुल में सत्ता की ऊंची कुर्सी तक तालिबान की लंबी छलांग ने सनसनी मचा दी है। वैसे तो भारतीय विदेश नीति की आस्था गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर ही रही है। बहरहाल मौजूदा परिस्थितियों में साउथ ब्लॉक के अधिकारी आगे इस नीति पर टिके रहने की अनिवार्यता की नए सिरे की से समीक्षा कर रहे हैं। मौजूदा सरकार की नई विदेश नीति का रुख अमेरिका के प्रति करीबी रखने वाला है। इतना ही नहीं, एशिया में अमेरिका के मित्र देशों जैसे जापान के साथ भी भारत की नजदीकी बढ़ी है। अमेरिका और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत क्वाड्रिलेटरल गठजोड़ के ढांचे से जुड़ गया है। युवाओं के बीच हुए इस सर्वे से पता चलता है कि उसमें हिस्सा लेने वाले 60% प्रतिभागी तेजी से उभरते चीन की वजह से गुटनिरपेक्षता की नीति को त्यागने के पक्ष में हैं। दरअसल चीन के प्रति मोदी के रुख को सर्वे में शामिल तकरीबन 80% प्रतिभागियों ने बिल्कुल सही ठहराया है। इतने ही प्रतिशत लोग आगे आने वाले दशक के संदर्भ में अमेरिका को भारत के मुख्य साथी के तौर पर देखते हैं। इतना ही नहीं, लद्दाख की जमीन पर चीन द्वारा कब्जे की कोशिशें मोदी जी के बीच पहले वुहान और बाद में मम्मालुपुरम में हुई शिखर वार्ताओं के बाद सामने आई। इसके इससे लद्दाख में चीन की साजिशों और चोरी छिपी आक्रामकता दिखाने के स्वभाव का पर्दाफाश हुआ है। धोखेबाजी और झांसा देने की चीन की प्रवृत्ति खुलकर सामने आई है। अफगानी सत्ता के तालिबान के हाथों में चले जाने के बाद जिस तरह चीन और पाकिस्तान के रिश्तों के और गहरे होने के आसार है, उसी प्रकार भारत और अमेरिका संबंधों को भी और ज्यादा मजबूत बनकर उभरने की संभावना है। इस वक्त सामरिक मोर्चा पर इस तरह की कई संचालन शक्तियां काम कर रही है। ऐसे में भविष्य में नई परिस्थितियां उभरेंगी और सामरिक मोर्चे पर नया प्रभाव देखने को मिलेगा। बहरहाल इस तरह के बदलाव विदेश नीति से जुड़े सर्वेक्षण में चीन के प्रति भारतीय युवाओं के रुझान को लेकर हासिल आंकड़ों की या तो बेहद बारीकी से पुष्टि करते हैं या फिर उन्हें बल प्रदान करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक मोर्चे पर बढ़ते मेलजोल के अलावा आगे चलकर क्वाड्रिलेटरल व्यवस्था या क्वाड को भी मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत के खिलाफ चीन सरहदों और भू क्षेत्रों से जुड़े अपने संशोधनवादी एजेंडों पर अड़ा है। हिंद महासागर क्षेत्र यानी आईओआर में चीनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ चीन की सामरिक साठगांठ का मुद्दा भी अहम है। आमीन। दोस्तों, आप सुन रहे थे 2 सितंबर 2021 का संपादकीय जिसका शीर्षक था चीन क्यों छाया रहता है। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।